एवरीवन, वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसी हमारी डेली फार्मेसी एमसीक्यू सीरीज चली हुई है टॉपिक वाइज, तो उसमें हमारी एपीएचसी कंप्लीट हो गया, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब हम अपनी फार्मास्यूटिक्स करेंगे। स्यूटिक्स में कुछ क्लासेस पहले हो चुकी हैं। आज हम करेंगे पाउडर्स और मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म और इंट्रोडक्शन करेंगे। कुछ क्वेश्चन इंट्रोडक्शन है डोजेज फॉर्म से, पाउडर से हैं और मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म से हैं। तो जो बच्चे अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, अपने ग्रुप्स में सेंड करो। और जिन बच्चों के डाउट थे उनके लिए बता दें कि आज आरटीआई लगा दी है। कल मैं आपको एक वीडियो डाल दूंगा कि आरटीआई में क्या क्या पॉइंट पूछे गए हैं, और जैसे ही आरटीआई का जवाब आता है मैं आप सबके सामने वो भी डिस्क्लोज कर दूंगा और उसकी वीडियो डाल दूंगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो डोजेज फॉर्म जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म होते हैं। लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं, मोनोफेजिक, बाईफेजिक, पाउडर। सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर आ जाते हैं टैबलेट्स, पाउडर। और लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर आ जाते हैं हमारे सॉल्यूशंस, एलिक्सर्स, सस्पेंशन, इमल्शन। तो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म पूछा इसने, नहीं है। तो पेस्ट, क्रीम और ऑइंटमेंट, ये सारे हमारे क्या होते हैं, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं। मेनली जो आपके टॉपिकल जितने यूज होते हैं, एक एक पाउडर्स को छोड़कर, जैसे पेस्ट हो गया, क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, जेल हो गया, ये हमारे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में आते हैं। तो सस्पेंशन जो है ये हमारा लिक्विड डोजेज फॉर्म में आता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो इनमें से भी हमें कौन सा सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म नहीं है। तो ऑइंटमेंट सेमी सॉलिड है, क्रीम पेस्ट, लेकिन इमल्सन जो हमारा वो लिक्विड डोजेज फॉर्म का एग्जांपल है। तो आंसर डी राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज ए टाइप ऑफ ओरल डोजेज फॉर्म। तो ओरल डोजेज फॉर्म का इसमें टाइप बताना है। ओरल में मोस्टली क्या है, टैबलेट्स आ जाती है हमारी, कैप्सूल्स आ जाते हैं, हार्ड जिलेटिन, सॉफ्ट जिलेटिन, लॉन्जेज आ जाती हैं। तो मोस्टली हम यही यूज करते हैं। तो इसमें से एरोसोल, नेबुलाइजर और सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन और टैबलेट, तो टैबलेट हमारी ओरल डोजेज फॉर्म में आ जाती है। एरोसोल हमारा नेजल में आ जाता है, इनहेलेशन में, नेबुलाइजर वगैरह। सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन हमारा स्किन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज एन इनहेलेशन डोजेज फॉर्म। तो इनहेलेशन बताना है। तो स्पोजिटरी तो कैविटी में इंसर्ट होती है, कैप्सूल हम ओरली लेते हैं, टिंचर्स वगैरह हम टॉपिकल। तो एरोसोल जो हमारा इनहेलेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग कन्वर्टेड टू स्टेबल फॉर्म आर नोन एज। तो जो ड्रग कन्वर्टेड होती है स्टेबल फॉर्म में, यानी जिस फॉर्म में हम उसको इजीली ले सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको डोजेज फॉर्म बोलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पाउडर शोज द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ डस्टेबिलिटी। तो डस्टेबिलिटी कौन से जो पाउडर है वो शो करता है, टेल्कम पाउडर, लाइकोपोडियम पाउडर, फाइन चारकोल या पोटैटो स्टार्च। तो ये होता है हमारा लाइकोपोडियम पाउडर, जो कि ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ डस्टेबिलिटी शो करता है। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर बल्क पाउडर एक्सेप्ट। तो बल्क पाउडर के लिए सारी स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन किस एक को छोड़कर। कंसिस्ट ऑफ सॉलिड ड्राई पार्टिकल्स, ये तो होते हैं बल्क पाउडर में। पार्टिकल आर ऑफ यूनिफॉर्म साइज, नहीं, यूनिफॉर्म साइज में नहीं होते। जो बल्क पाउडर होता है उसमें पार्टिकल्स यूनिफॉर्म साइज में नहीं होते, डिफरेंट इन साइज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एज एन एग्जांपल ऑफ ओपेक पाउडर पेपर विद नो मॉइस्चर रेजिस्टेंट कैपेबिलिटी। तो कौन सा होता है इसमें, वेजिटेबल, परचेजमेंट, ग्लेसिन, वैक्स्ड या व्हाइट बॉन्ड। तो जो व्हाइट पेपर होता है विद नो मॉइस्चर रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी, वो व्हाइट बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ट्रू अबाउट पाउडर एज ए फॉर्म ऑफ डोजेज। तो इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है पाउडर के लिए। दे शो रैपिड थेरापेटिक इफेक्ट, ये तो करते हैं, रैपिड थेरापेटिक इफेक्ट देता है पाउडर। आपको पाउडर फॉर्म में लोगे तो टैबलेट लोगे तो उसको थोड़ा डिजोल्व होने में टाइम लगेगा, पहले डिसइंटीग्रेट होगी फिर वो डिजोल्व होगी। तो पाउडर जो है वो
हम डायरेक्ट लेते हैं तो जैसे पानी के साथ ले रहे हो आप, किसी और उसके साथ ले रहे हो, तो उसमें डिजोल्व होके उसको डिसइंटीग्रेट होने के लिए टाइम बचेगा, तो जल्दी थेरापेटिक इफेक्ट शो करेगी। ड्रग हैविंग बीटर टेस्ट कैन बी डिस्पेंस्ड इन पाउडर फॉर्म। जो ड्रग ज्यादा बीटर टेस्ट में है उसको हम पाउडर फॉर्म में दे सकते हैं, ये भी ठीक है। चांसेस ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी हाई इन दिस डोजेज फॉर्म, ये ठीक है। ये जो है ये नहीं, ट्रू नहीं है। ये आंसर हमारा राइट हो जाएगा कि चांसेस ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी आर हायर इन दिस डोजेज फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड ओरल प्रिपरेशन ऑफ विच one or two large dose of about 50 ml are given in a single dose container is known as। यानी कि लिक्विड ओरल प्रिपरेशन लेनी है और वो एक से दो लार्ज डोज होती है अबाउट 50 ml की, यानी जो हम ले रहे हो 50 ml की अप्रोक्स होती है, और एक सिंगल डोज कंटेनर में होती है, यानी कि एक ही डोज कंटेनर होता है। यानी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दो, जैसे बच्चों के लिए हम एल्बेंडाजोल की टेबलेट लेते हैं, बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों को हम ड्रोट देते हैं। ठीक है, जो छोटे बच्चों को देते हैं ना, एक सिंगल डोज होती है वो एल्बेंडाजोल की, आपने सभी ने, आम एग्जांपल है ये, ड्रोट का एग्जांपल भी आ जाए। एल्बेंडाजोल के लिए बच्चों के लिए जो ड्रोट आता है वो 50 ml का होता है, वो आपको एक या दो उसमें डोज में देना होता है। नेक्स्ट है, बोरिक एसिड इज फ्रीली सोल्यूबल इन। तो बोरिक एसिड किस चीज में फ्रीली सोल्यूबल होता है? ये वाटर में होता है। नेक्स्ट है, दिस प्रिपरेशन इज इंटेंड टू मेंट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू वन ऑफ द बॉडी कैविटी। तो क्या है, डाउचीज, ड्रोट, गार्गल या थ्रोट पेंट। तो इसने पूछा कि प्रिपरेशन इंटेंडेड टू मेंट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू वन ऑफ द बॉडी कैविटी, तो ये दो चीज होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ बेंजोइक एसिड इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन लिक्विड प्रिपरेशन। तो जो बेंजोइक एसिड होता है उसको एज ए प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं लिक्विड प्रिपरेशन में, तो उसकी परसेंटेज क्या होती है? तो 0.012 0.02% होता है। नेक्स्ट है, द लेबल शेक वेल बिफोर यूज इज इंडिकेट ऑन द मिक्सचर कंटेनिंग। तो जो लेबल यूज करते हैं हम शेक वेल बिफोर यूज, आपने देखा होगा आपके सभी लिक्विड और लिक्विड डोजेस फॉर्म में जो है आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा, लिखा हुआ इंडिकेशन कि शेक वेल बिफोर यूज। तो ये किस लिए होता है? ये होता है डिफ्यूजेबल मेडिकामेंट होते हैं जो, यानी कि क्या होता है कि कुछ टाइम अगर आप उसे रखे रहते हैं तो सॉल्वेंट थोड़ा ऊपर चला जाता है और मेडिकामेंट नीचे हो जाती है, तो इसलिए उसको बोलते हैं कि सेक वेल बिफोर यूज, ताकि वो अच्छे से डिफ्यूजेबल हो जाए, एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाए, मिल जाए। नेक्स्ट है, द रेट ऑफ ड्रग बायोअवेलेबिलिटी इज मोस्ट रैपिड व्हेन द ड्रग इज फॉर्मुलेटेड एज ए। तो ड्रग की जो बायोअवेलेबिलिटी है वो बहुत जल्दी यानी काम करती है, मिल जाती है, तो कब होती है? जब वो सॉल्यूशन होती है। नेक्स्ट है, रिगार्डिंग फार्मास्यूटिकल एलिक्सर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो एलिक्सर के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है? प्रिजर्वेटिव आर रिक्वायर्ड इन ऑल एलिक्सर फॉर्मुलेशन, नहीं, ऑल में तो नहीं होता। एलिक्सर रिक्वायर्ड एडिशन ऑफ स्वीटनिंग एजेंट, क्योंकि सभी में क्यों नहीं होता बच्चों प्रिजर्वेटिव यूज? क्योंकि कई एलिक्सर जो है अल्कोहल कंटेन करते हैं, तो जिसमें अल्कोहल होती है तो वो मोस्टली प्रिजर्वेटिव का ही काम करती है। एलिक्सर रिक्वायर एडिशन ऑफ स्वीटनिंग एजेंट, नहीं, इसको ज्यादा अलग से स्वीटनिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती। एलिक्सर जनरली कंटेन लेस देन 10% अल्कोहल यूएसपी, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट ट्रू की ऊपर वाले दोनों सारे रॉन्ग है बाकी। नेक्स्ट है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सोल्युबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इट इज फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर, तो यही हो जाएगी हमारी रॉन्ग, क्योंकि फ्रीली सोल्यूबल नहीं होती वाटर में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड प्रिपरेशन इज अप्लाइड एक्सटर्नली टू द स्किन एंड नॉट इन द कैविटी। तो कौन सी ऐसी है जो स्किन के ऊपर बाहर इस्तेमाल होती है, ना कि कैविटी के अंदर? ईयर ड्रॉप है जो कान के अंदर जाता है, एनिमाज है आप एनाल में यूज करते हो,
वहां पे कैविटी के अंदर जाता है ये भी। तो कोलोडियंस जो हैं वो हमारे स्किन के ऊपर अप्लाई होते हैं, ना कि कैविटी के अंदर। नेक्स्ट है विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन यूज्ड ओरली फॉर द रिलीफ ऑफ कफ। तो जो विस्कस लिक्विड प्रिपरेशंस होते हैं ओरली यूज करते हैं कफ के रिलीफ के लिए, तो वो होते हैं हमारे लिंटस। गार्गल्स तो आप गरार यानी गले के लिए करते हैं कि सिर्फ थ्रोट के लिए, ऊपर कफ के रिलीफ के लिए नहीं। ड्रॉप्स एलिक्सर्स वगैरह नहीं, तो लिंटस यूज करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल टू ओकुलर एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनमें से कौन सा नहीं है सुटेबल फॉर्मुलेशन? ऑइंटमेंट, सस्पेंशन, लिनीमेंट या सॉल्यूशन? नॉट स्टेबल पूछा है ओकुलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो लिलीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग technique is used to increase the solubility of weak electrolyte and non-polar molecule by the addition of a water miscible solvent in which the drug has good solubility। तो इन्हें क्या बोला है कि कौन सी जो टेक्निक है जो यूज करते हैं इंक्रीज करने के लिए सोल्यूबिलिटी को, किसकी? वीक इलेक्ट्रोलाइट और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट की सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, जो टेक्निक हम यूज करते हैं, तो वो कोसोवैलेंसी कहलाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेशन वुड बी कंसिडर्ड एज एन ऑर्फेंजियल फॉर्मुलेशन। तो कौन सी इसमें से फॉर्मुलेशन है जो कंसिडर करते हैं ऑर्फेंजियल फॉर्मुलेशन? तो ऑर्फेंग्स आ गया ना जहाँ पे फेरिंग्स, ध्यान से देखो, फेरिंग्स, फेरेंजल, तो ये हमारे माउथ वॉशेज होते हैं। जैसे कैलामाइन आईपी इज ए, ये आईपी यहाँ पे इंडियन फार्माकोपिया आता है बच्चों, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया है। ये छोटी छोटी टर्म है, अगर किसी को ना ध्यान हो तो अब ये मत वो करना कि भाई पाउडर क्या है और डोजेस फॉर्म में टैबलेट वगैरह, चलो ये भी बताएंगे आपको, आने दो। तो कैलामाइन आईपी है जिंक ऑक्साइड विद फेरिफेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है व्हाट इज ए लिलीमेंट। तो लिलीमेंट क्या होता है? लिलीमेंट होता है लिक्विड मेडिकामेंट अप्लाइड विद फ्रिक्शन ऑन द इफेक्टेड एरिया। यानी कि जब आप उसको अप्लाई करोगे तो हल्का सा आपको फ्रिक्शन की तरह दिखेगा, जैसे कि इसका एक सेमी, ये लिक्विड मेडिकामेंट होता है बट। नेक्स्ट है द टर्म हाइड्रोट्रॉफी इज यूज्ड टू डिनोट। तो हाइड्रोट्रॉफी जो टर्म यूज करते हैं वो किसको डिनोट करने के लिए करते हैं? तो हाइड्रोट्रॉफी यूज करते हैं इंक्रीज इन एक्वस सोल्युबिलिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एडिक्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग स्पेशल लेबलिंग इंस्ट्रक्शन ऑन लिंटस शुड बी ऑन इट्स लेबल। तो क्या होती है स्पेशल लेबलिंग इंस्ट्रक्शन? ये होती है हमारी सिप एंड स्लो विदाउट एडिशन ऑफ वाटर। जो लिंटस होता है उस पे होती है सिप एंड स्लो, यानी इसको घूटो और निगल लो बिना एडिशन ऑफ वाटर के। नेक्स्ट है इन द प्रिपरेशन ऑफ कैलामाइन लोशन सोडियम सिट्रेट इज यूज्ड एज। तो सोडियम सिट्रेट को किस लिए यूज करते हैं? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लिसरॉल में बी यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन ए परसेंटेज ऑफ। तो ग्लिसरॉल को जो हम प्रिजर्वेटिव की तरह कितने परसेंट में यूज करते हैं? 50% में। नेक्स्ट है द एक्सटेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड दैट नो इज इन कैलामाइन लोशन वुड बी। तो जिंक ऑक्साइड की प्रेजेंस जो कितनी वो होती है? 98%। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूइड प्रिपरेशन अप्लाइड टू स्किन विदाउट फ्रिक्शन आर। जो फ्लूइड प्रिपरेशन होते हैं स्किन के ऊपर अप्लाइड होते हैं विदाउट फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के बिना क्या होता है? लोशन अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट है आयोडीन टिंचर कंसिस्ट। तो आयोडीन टिंचर जो होता है वो कंसिस्ट करता है 2.5% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एंड 2.5% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ पोटासियम आयोडाइड। नेक्स्ट है बिटाडीन कंटेन्स।
तो बिटाडीन जो होती है वो क्या कंटेन करती है, वो करती है 5% ऑफ अवेलेबल आयोडीन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। नेक्स्ट है फ्लूटेड बोतल आर यूज टू पैक। तो जो फ्लूटेड बोटल्स होती हैं वो किस लिए यूज करती है, सिरप्स के लिए तो नहीं होती, सिरप के लिए एम्बर कलर्ड या ट्रांसपेरेंट और नेक्स्ट शेप होती हैं। ऑइंटमेंट के लिए भी लिंटस की, तो ये माउथ वॉशेस के लिए होती हैं। नेक्स्ट है कैलामाइन लोशन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो जो कैलामाइन लोशन है वो किस चीज का एग्जांपल है, तो कैलामाइन लोशन है हमारा सॉलिड लिक्विड फेज ऑफ मिक्सिंग का। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इज नॉट फॉर एन इंटरनल यूज। कौन सा लिक्विड जो इंटरनल यूज के लिए नहीं है। सिरप इंटरनल यूज के लिए है, एलिक्सर, एरोमेटिक वाटर, तो लिलीमेंट्स जो हमारे इंटरनल यूज के लिए नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन ओरल फॉर्मुलेशन। तो ओरल फॉर्मुलेशंस जो होती है लिक्विड, उनके लिए सॉल्वेंट के लिए यूज नहीं कर सकते, किसको नहीं कर सकते, तो इथाइलिन ग्लाइकोल को नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द डोजेज फॉर्म गिवन इन ईच ऑप्शन। तो कौन सा इसमें से नहीं है जो करेक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं है डोजेज फॉर्म का। लिलीमेंट लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रिपरेशन मेंट फॉर इंटरनल एप्लीकेशन ओनली। अभी ऊपर देखा लिलीमेंट को हम इंटरनल यूज नहीं करते, तो यही गलत है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट फॉर 1000 पार्ट टू 10,000 पार्ट ऑफ सोल्यूट। तो वो क्या होती है, तो वो वेरी स्लाइटली सोल्यूबल होता है 1000 पार्ट 10,000 पार्ट के सोल्यूट के। नेक्स्ट है व्हाट आर एलिक्सर्स। तो एलिक्सर्स क्या होते हैं, एलिक्सर होते हैं हमारे हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द ट्रम इज एन अल्टरनेट नेम ऑफ एनिमास। तो एनिमास का एक अल्टरनेट और नेम क्या है, तो उसको हम बोलते हैं क्लिस्टर। नेक्स्ट है सिंपल सिरप आईपी कंटेन शुगर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लो आप। एक तो सिंपल सिरप आईपी और एक सिंपल सिरप यूएसपी, ये दोनों इतनी बार आते हैं, ये यानी कॉलेज टाइम से ही आते हैं, जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब भी ये क्वेश्चन जरूर आते थे। तो ये होता है हमारा 66.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक फ्लूइड इज। तो ब्लैक फ्लूइड क्या होता है, ये होमोजेनस कोल तार एसिड सॉल्यूशन है, सस्पेंशन ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, क्रिसोल विथ सोप सॉल्यूशन, नन ऑफ दीज। तो ये होता है हमारा होमोजेनस कोल तार एसिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है व्हाट इज रेक्टिफाइड स्प्रिट। तो रेक्टिफाइड स्प्रिट क्या होता है, रेक्टिफाइड स्प्रिट होता है हमारा 95.6% इथेनॉल। नेक्स्ट है सॉल्वेंट हैव बोथ पैथोजेनिक एंड फोटोफिलिक प्रॉपर्टीज। तो जो फोटोजेनिक और फोटोफिलिक प्रॉपर्टीज दोनों रखता है सॉल्वेंट, वो क्या होता है, एम्फीपोरेटिक सॉल्वेंट होता है वो, एम्फीपोरेटिक प्रोटिक। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया द स्टेटमेंट ऑफ sparling soluble at 20 degree to 30 degree means approximate volume of solvent in ml per gram of solute is, वो कितनी होती है हमारी 30 to 100। नेक्स्ट है सिंपल सिरप यूएसपी कंटेन वेट बाय वॉल्यूम शुगर। अभी बता था मैंने आपको कि आईपी और यूएसपी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये होता है 85%। नेक्स्ट है ए सॉल्यूशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया कंटेन 1:1 lakh adrenaline, how much adrenaline have been added to make the solution। तो कितने एड्रेनलिन की आवश्यकता होती है, तो ये होती है हमारी 10 माइक्रोग्राम पर ml। नेक्स्ट है यूज ऑफ पोटाशियम आयोडाइड इन आयोडीन सॉल्यूशन। जो पोटाशियम आयोडाइड है वो आयोडीन सॉल्यूशन में यूज होता है क्योंकि इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ आयोडीन।
सोल्युबिलिटी आयोडीन की सोल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट है द डोजेस फॉर्म इन विच फ्लूइड कंटेनिंग द ड्रग is retained in the rectum for the drug to act either locally or systematically। तो रेक्टम में इंसर्ट करते हैं ड्रग को और वहां वो अपना एक्ट करती है लोकली या सिस्टेमिकली, जो भी उसका यूज होता है, तो वो होती है हमारी स्पोजिटरीज। स्पोजिटरीज जो होती है बच्चों कैविटी में डालते हैं, वेजाइनल स्पोजिटरीज होती हैं, या रेक्टमली यूज करते हैं रेक्टम में भी। ये एक सॉलिड डोजेज फॉर्म का एग्जांपल है टैबलेट का। नेक्स्ट है लिलीमेंट डिफर फ्रॉम लोशन एज लिलीमेंट्स डू नॉट कंटेन। जो लिलीमेंट्स होते हैं वो डिफरेंस होते हैं लोशन से। क्यों होते हैं? क्योंकि सिंपल साल्ट लाइक ZnSO4 SO4 आएगा। नेक्स्ट है द लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन यूजुअली अप्लाइड टू द स्किन विद फ्रिक्शन एंड रबिंग। कौन सी ऐसी है जो है लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है जो यूजुअली अप्लाइड होती है स्किन के ऊपर, हम अप्लाई करते हैं फ्रिक्शन एंड रबिंग के साथ, तो लिलीमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट इज ए फैक्टर टू बी कंसीडर इन द प्रिपरेशन ऑफ। तो ये किस में करते हैं? तो ये प्रिपरेशन जो स्प्रेडिंग करते हैं वो लोशन में। नेक्स्ट है फिनोफ्थलीन, रूबार पाउडर एंड लाइट कैरोलिन आज द एग्जांपल ऑफ। तो जो फिनोफ्थलीन और रूबार पाउडर है ये हमारे किस चीज के एग्जांपल है? डिफ्यूजिबल सॉलिड्स के एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ इनडिफ्यूजिबल सॉलिड। तो इनडिफ्यूजिबल सॉलिड जो है हमारा एरोमेटिक चाक पाउडर होता है। नेक्स्ट है द पीएच ऑफ ए फार्मास्यूटिकल बफर सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड बाय। तो पीएच है जो फार्मास्यूटिकल बफर सिस्टम में कैसे कैलकुलेट करते हैं? पीएच पे पार्टीशन थ्योरी से, न्यूज विद इन लॉ से, या हेडरसन हेजबलेच इक्वेशन से। तो हेडरसन हेजबलेच इक्वेशन से हम जो पीएच है फार्मास्यूटिकल बफर सिस्टम में कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है एक्सिपिएंट दैट इंक्रीज द एक्वस सोल्युबिलिटी ऑफ पुअरली सोल्यूबल ड्रग आर। तो एक्सिपिएंट जो इंक्रीज कर देते हैं एक्वस सोल्युबिलिटी को पुअरली सोल्यूबल ड्रग्स की, उनको हम सोल्युबलाइजर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मोनोफेजिक लिक्विड द साल्टी टेस्ट इज ब्रॉट अबाउट द यूजेज ऑफ। जो मोनोफेजिक लिक्विड्स होते हैं उनमें जो साल्टी टेस्ट होता है वो किस उसे क्या यूज करते हैं? तो उसमें हम मैप्ले यूज करते हैं। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म एक्सेप्ट। तो किसी एक को छोड़े कौन से हैं जो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है? तो हमारे ऑइंटमेंट को छोड़ के बाकी सारे मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है। तो आज की क्लास इतनी ही बच्चों। आज हमने मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म को पढ़ा है। कल हम बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म देखेंगे जिसमें हम अपने सस्पेंशन इमल्सन से उसको करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करवाएं। अपने जितने भी ग्रुप हैं, जो भी है, जिस भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, सीईटी वाले ग्रुप में जुड़े हैं, तो वहाँ लिंक ज़रूर शेयर किया कीजिए। और अगर कोई बच्चे का डाउट है तो कमेंट में छोड़ें। और आरटीआई जो है लगा दी है, कल मैं आपको वीडियो डाल दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन पुटअप किए हैं आरटीआई में। तो आपके जितने भी डाउट थे वो तकरीबन मैंने सारे डाल दिए हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कल मिलते हैं।